हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मी इन माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये जो क्लास और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन 25 डे यानी 25 दिन या 25 से भी कम समय अगर आपके पास मान लीजिए अभी फिलहाल हैं, तो इन दिनों में आप बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कौन सी सब्जेक्ट को ज़्यादा जोर दें, और मतलब क्या ऐसी छोटी छोटी टिप्स अपनाएं कि इस कम टाइम में भी बेस्ट तैयारी कर पाए। क्योंकि देखो कुछ मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th पास का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तो अब टाइम बहुत कम रह गए। तो ऐसे और भी होंगे, लेकिन जो पहले से भी तैयारी करें उनके लिए भी ये वीडियो और इसमें जो बताने वाला हूँ टिप्स बहुत शानदार और जानदार होगी, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा फोर्स एंड कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यही आता है कि किस विषय को ज्यादा पढ़े। ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर सीधा 25 डे की प्लान आपको बताता हूं। ठीक है, किस विषय को सबसे ज्यादा पढ़े। देखिए, किस विषय को सबसे ज्यादा पढ़े, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो विषय हम पढ़ना समय ज्यादा दें उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आने चाहिए। ठीक है, देखो आपके सामने मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रिव्यूज करें, ठीक है ना, तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग के मोस्ट ऑफ 20 के आसपास टॉपिक है। ठीक है, 20 के आसपास टॉपिक है। ओके, एंड मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इस विषय को आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत। आप कहेंगे जीके का, लेकिन जीके की कोई लिमिट नहीं होती है और आप ज्यादा समय उस पर भी देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। यहाँ पर मैं आपकी बात करता हूँ 50 प्रश्न आते हैं और प्रति प्रश्न 3 नंबर के, तो 150 नंबर हैं। अगर इसको आप, क्योंकि इसमें जो टॉपिक होते हैं एक बार आपने इसको सीख ली, उसकी प्रैक्टिस कर दी, वो आपके नंबर है। तो 120 नंबर तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आ सकते हैं अगर समय ज्यादा दें। इसी के साथ आप बेहतर वे पे हिंदी इंग्लिश को ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब देखो जो सब्जेक्ट आपको समय देते हैं वो रिटर्न भी देगा, उसकी बात करते हैं। चलो अब मैं बात करता हूं, जैसे कि आपने अपने सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए कौन कौन सी सब्जेक्ट है अभी हमने बात करी। एक तो अपनी रीजनिंग है, ठीक है, एक लैंग्वेज की बात करें हिंदी, एक अपने बात करते हैं इंग्लिश, क्या इंग्लिश, नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं जीके जनरल नॉलेज, मोस्ट ऑफ राजस्थान के संदर्भ में है। ठीक है, ये अपनी सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के बारे में और आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, और अब आपको मैं बता रहा हूँ इन विदिन 25 डे में इसको कैसे आपको करना है। ठीक है, देखिए बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखा जाए तो लगभग 20 या थोड़े ऊपर नीचे टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 20 के आसपास टॉपिक है। ठीक है, 20 टॉपिक है। अब यहाँ पर अगर 20 टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखें और समझें तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रति हर दिन 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे रीजनिंग को दें। 1 से 2 घंटे क्या करें, आप रीजनिंग को दें। ठीक है, मतलब आप टॉपिक को पढ़ें और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, सभी का ऐसा ही करना है। ठीक है, 20 का। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ, लैंग्वेज है और मुझे जहां तक लगता है ये इजी है और इसमें आपके नंबर आ सकते हैं। इस पर ज्यादा जोर दोगे तो दूसरे नंबर आने वाले शांत चले जाएंगे, क्योंकि आपको नंबर लाना 450, तो कुछ तो प्लान समझ के करना होगा। मुझे पता है कि इसमें आपके नंबर आ सकते हैं, लेकिन इस पर अगर ज्यादा पड़े रहे तो इसकी लिमिट है नंबर आने की, लेकिन फिर वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये तो सभी करेंगे लेकिन यहाँ पर नंबर चूक जाता है, यहाँ पर चूक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें भी लगभग मैं आपको बात करता हूँ कि 15 के आसपास टॉपिक होंगे। इनके भी बात करें 15 के आसपास, देखो 15-20 के आसपास टॉपिक है, ऑलरेडी आपने देखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं अगर आपको बात करता हूँ तो देखिए रीजनिंग की बात करी मैंने, 1 से 2 घंटे पढ़ते हैं और ये पॉलिसी है ना, आप 10 से 15 दिन अपना लीजिए, या मैं ऐसे कहूँ आप 15 दिन अगर ये पॉलिसी चलते हैं, 15 डेज अगर आप ये चलते हैं तो मेरा मानना है कि रीजनिंग आपकी कवर अप हो जाएगी।
इसी प्रकार से 15 टॉपिक इसके, 15 टॉपिक इसके, इसको भी आप 15 दिन की प्लानिंग के साथ चलें। कितने दिन में आपको पूरा करना है? 15 दिन में। और मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश को दोनों को लगभग मिलाकर 2 से 3 घंटे अगर आप समय देते हैं, 2 से 3 घंटे अगर आप समय देते हैं रेगुलर 15 दिन, तो आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस आप आराम से कवर अप कर जाएंगे। क्योंकि शिद्दत से करना है, मेहनत से करना, लगातार करना है, तभी अंतिम समय की ये 15-25 दिन की जो रणनीति है, पॉलिसी है, वो आपके काम करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये आपके लिए नया टॉपिक है क्योंकि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा ये, लेकिन ये एक बार आपने समझ लिया तो आपके नंबर बढ़िया आ सकते हैं। बढ़िया मतलब बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सकते हैं, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो इसमें 7 से 8 टॉपिक है। कितने हैं? 7 से 8 टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक में आपके नंबर है ना वो 3, 2, 1, 0 से ऐसे नंबर से आएंगे। अब यहाँ पर ये करें, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके ये 10 दिन में पूरी हो जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में पूरा हो जाएगा, अगर आप रोज का 1 से 2 घंटे देते हैं। 1 से 2 घंटे अगर आप ये देते हैं तो आपका ये कवर हो जाएगा, डेफिनेटली श्योर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज और बता दूं इसके बारे में कि ये जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करें तब आप हमेशा पॉजिटिव सोच के करें, पॉजिटिव थिंक। हमेशा इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आप क्या सोचें? पॉजिटिव थिंक के साथ सवाल करेंगे। क्योंकि देखो, मैं आपको बीएसटीसी की क्लासेस करवा रहा हूं और उस दरमियान आपको मैं बताता भी हूँ क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, तो इस अकॉर्डिंग आपके ये हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं बेटर वे पर। तो बाद में अपना जीके है ना, और जीके तो आपके जितने भी एग्जाम है उसके लिए बढ़िया है, तो अभी से आप मजबूती के साथ उसकी शुरुआत करें। इसके टॉपिक सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे 25 दिन लगातार 1 से 2 घंटे इसको देने की प्रयास करें। 1 से 2 घंटे लगातार पूरे के पूरे 25 दिन जीके को कंटिन्यू रखें। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है ना, मैंने आपको जो बता दिए हैं उस अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट आपको आगे पीछे करनी होगी। क्योंकि देखो, देखा जाता है तो भाई 2 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे 4 के बाद मान लीजिए कि आप 2 घंटे इसको देते हैं, 5, 6, 7 घंटे होते हैं रेगुलर पढ़ाई के। अगर इस दरमियान एक सब्जेक्ट को अगर आप बाद में रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश में से आप बाद में रख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग आप अगर पढ़े तो आपकी ये जो प्रोसेस है वो 15 डेज में हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाएगा। तो आपका ये जो टॉपिक है ना, ये जो प्लान है वो 15 दिन का तो यहाँ पर है, लेकिन इसको थोड़ा सा हो सकता है कि आपके कोई किसी वजह से थोड़ा लेट हो जाए तो ये कोर्स ये आपके 20 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? आपका 20 दिन में ये हो सकता है, आप अगर बेटर और कंटिन्यूसली करें, मेहनत से करें। अब फिर क्या करना है, क्योंकि आपको क्या है 25 दिन में बेहतर तैयारी कैसे करनी है, तो 20 दिन, देखो 15 दिन का वैसे हो जाता है, फिर मैं कह रहा हूँ 20 दिन में आपको ये करना है और लगभग हो जाएगा डेफिनेटली अगर आप शिद्दत से करते हैं तो। फिर लास्ट के 5 डे आपके लिए जरूरी है। उस समय आप क्या करें, तो उस समय आपका ये जितना भी आपने किया है ना, उसको अब आपको उसकी एवोल्यूशन करना है। एवोल्यूशन मतलब एवोल्यूशन का मतलब देखना है, परखना है कि कितनी तैयारी मेरी होगी। तो इस दरमियान आप क्या करें, सबसे जरूरी फंडा आपको जो अपनाना है, जो मैं बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करें, तो वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों है कि आपके पास पेपर होने चाहिए, पुराने पेपर, ओल्ड पेपर, या ऑनलाइन अब तो आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, तो उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके साथ आपको हर सब्जेक्ट के टेस्ट है वो मिल जाएंगे ऑनलाइन, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, तो उसकी प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा हो उन 5 दिनों में आप उसकी प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ ओल्ड जो पेपर है, ओल्ड पेपर मान लीजिए 5 से 5 साल के जो बीएसटीसी की जो पेपर है, उन सभी ओल्ड पेपर को देखें, उनके प्रश्नों को देखें, उनकी प्रैक्टिस भी करें, उनको लर्न करें, क्योंकि रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड का मतलब रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, ठीक है ना। देखो ओल्ड पेपर में आपको क्या फायदा होगा कि हिंदी इंग्लिश, और बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड,
और रीजनिंग, ये तो ऑलमोस्ट रिवीज मतलब काफी हद तक सवाल इसमें मिल जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में आप बस ये करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और मुझे लग रहा है कि आप ये पूरा का पूरा प्लान अगर शिद्दत से ईमानदारी से अपनाते हैं तो आपके अंतिम 25 दिनों में भी आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि गधों की तरह पढ़ने से भी नंबर नहीं आते हैं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। शॉर्ट एंड देखो, किसी का शॉर्टकट तो होता ही नहीं है, वो एक स्मार्ट वर्क होता है। तो मेहनत करना है, लेकिन मेहनत भी क्या करना है, स्मार्ट करना है। तो ये जो फंडा अगर आप अपनाते हैं तो मेरे हिसाब से आप बेटर कर पाएंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे टाइम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्लानिंग आपके लिए बेस्ट होगी और इस प्लानिंग को अपनाते हुए आप अच्छी तैयारी करें, ये मेरा मानना है। और होगी भी, बिल्कुल होगी। ठीक है, एंड देन अब बात करते हैं कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू है BSTC की, जो मॉर्निंग पे होती है, तो उस क्लास को इसको भी ज्वाइन करें क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट और आने वाला है। थैंक यू सो मच। और ये प्यारी सी वीडियो जो है अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अपने हैं, अपनों को शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको भी ये गाइडेंस के तौर पे काम आएगी। कुछ बातें देखो, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ बातें हैं जो आपको इस वीडियो से सीखने को मिली होगी, तो दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।